वॉशिंगटन डीसी में गोलीबारी की घटना, कई लोगों के हताहत होने की आशंका। अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में गोलीबारी की घटना सामने आई है। सांकेतिक फोटो। अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में गोलीबारी की एक घटना की सूचना मिली है, जिसमें कई लोगों के हताहत होने की सूचना मिली है। डीसी पुलिस विभाग का कहना है कि गोलीबारी की घटना की जांच चल रही है। अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में गोलीबारी की घटना घटित हुई है। बीते रविवार को अमेरिका में लॉस एंजलिस के एक पार्क में गोलीबारी हुई। 2 लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल हो गए। वॉशिंगटन। अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में गोलीबारी की एक घटना की सूचना मिली है, जिसमें कई लोगों के हताहत होने की सूचना मिली है। डीसी पुलिस विभाग का कहना है कि गोलीबारी की घटना की जांच चल रही है। वहीं बीते रविवार को अमेरिका में लॉस एंजलिस के एक पार्क में हुई गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि कम से कम 5 अन्य लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी थी। उन्होंने बताया कि जिस समय पार्क में गोलीबारी हुई, उस समय वहां कार शो चल रहा था। लॉस एंजलिस के पुलिस विभाग (LAPD) ने बताया कि सान पेड्रो के पैक पार्क में अपराह्न 3:50 पर गोलीबारी हुई। LAPD के मुताबिक गोलीबारी की इस घटना को किसी एक विशेष व्यक्ति ने अंजाम नहीं दिया था। LAPD के कैप्टन केली मुनीज ने एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान कहा कि इस घटना के शिकार लोगों की पहचान अब तक नहीं की जा सकी है। मुनीज ने कहा, पैक पार्क में बेसबॉल डायमंड पर हुई गोलीबारी की घटना में कई लोगों के घायल होने की सूचना मिली। हम सबूतों को जुटाने और संभावित रूप से अतिरिक्त पीड़ितों के लिए पार्क को खाली करना जारी रख रहे हैं। उन्होंने कहा, हम यह नहीं जानते कि मौजूदा समय में वहां कितनी संख्या में गोलीबारी करने वाले मौजूद हैं। इससे पहले लॉस एंजलिस दमकल विभाग ने कहा कि यह घटना कार शो में या उसके पास हुई और कम से कम 3 लोगों को गोलियां लगी और उनमें से 2 की हालत गंभीर है। दमकल विभाग के मुताबिक इस घटना में 4 पुरुष और 3 महिलाओं समेत कुल 7 लोग घायल हुए थे और उन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया था। पुलिस के मुताबिक इस घटना के सिलसिले में अब तक किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया गया है। पेलोसी के दौरे को लेकर चीन हुआ आक्रामक, लड़ाकू विमानों को फिर ताइवान सीमा के करीब भेजा। कई चीनी लड़ाकू विमानों ने मंगलवार सुबह ताइवान जलसंधि की संवेदनशील मध्य रेखा के करीब उड़ान भरी है। कई चीनी लड़ाकू विमानों ने मंगलवार सुबह ताइवान जलसंधि की संवेदनशील मध्य रेखा के करीब उड़ान भरी है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी ताइवान का दौरा करने वाली थी। इसको लेकर चीन और ताइवान के बीच तनाव बढ़ने की खबर आ रही थी। इसी बीच कई चीनी लड़ाकू विमान के ताइवान जलसंधि के करीब उड़ान भरने की खबर सामने आई है। कई चीनी लड़ाकू विमानों ने मंगलवार सुबह ताइवान के करीब उड़ान भरी। चीनी युद्धपोत सोमवार से अनौपचारिक विभाजन रेखा के करीब। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। ताइपे। कई चीनी लड़ाकू विमानों ने मंगलवार सुबह ताइवान जलसंधि की संवेदनशील मध्य रेखा के करीब उड़ान भरी है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी दिन में ताइवान का दौरा करने वाली थी। इसको लेकर चीन और ताइवान के बीच तनाव बढ़ने की खबर आ रही थी। इसी बीच सूत्रों को हवाले से समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने कई चीनी लड़ाकू विमान के ताइवान जलसंधि मध्य रेखा के करीब उड़ान भरने की खबर दी है। सूत्र के मुताबिक कई चीनी युद्धपोत सोमवार से अनौपचारिक विभाजन रेखा के करीब हैं। चीन ने ताइवान की स्थिति पर नजर रखने के लिए यह युद्धपोत भेजे हैं। ताइवान के रक्षा मंत्रालय द्वारा अभी तक इस पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है। चीनी युद्धपोत और लड़ाकू विमानों ने मंगलवार सुबह से मध्य रेखा को घेर रखा है। यह चीन की एक असाधारण चाल है और लोगों ने इसे बेहद उत्तेजक बताया है। मालूम हो कि किसी भी पक्ष का विमान सामान्य रूप से मध्य रेखा को पार नहीं करते हैं।
सूत्र ने कहा कि चीनी विमान ने मंगलवार की सुबह मध्य रेखा को छूने और जलसंधि मध्य रेखा के दूसरी तरफ वापस चक्कर लगाने की बार बार चतुराईपूर्ण चाल चली है, जबकि ताइवान के लड़ाकू विमान मध्य रेखा के पास स्टैंडबाय पर थे। चीन लोकतांत्रिक रूप से शासित ताइवान को अपने क्षेत्र के रूप में दावा करता आया है। इसके साथ ही चीन ने ताइवान को चीनी शासन को स्वीकार करने के लिए उस पर सैन्य और राजनीतिक दबाव बढ़ा दिया है। वहीं चीन लगातार अपनी हरकतों से ताइवान को चीनी शासन स्वीकार करने के लिए मजबूर कर रहा है। ताइवान चीन के तमाम दावों को खारिज करता आ रहा है। इसके साथ ही वह अपने बचाव के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। पिछले सप्ताह ताइपे में ताइवान ने एयर रेड अभ्यास किया है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद इस बात की चर्चा तेज हो गई थी कि चीन भी ताइवान पर कब्जा कर सकता है। ताइवान पर कब्जा करने की मंशा से चीन उस पर हमला भी कर सकता है।